जहाँ से हमने कल छोड़ा था आज उसके आगे से हम बात कर रहे हैं कि चिल्ड्रन और टोल्डर के लिए आप लोगों को किस तरीके के कपड़ों का यूज़ करना चाहिए। कपड़ा आपका कंफर्टेबल होना चाहिए, ब्राइट कलर का होना चाहिए, इजी टू मेंटेन होना चाहिए, इजी टू ड्राई होना चाहिए, रिंकल रेजिस्टेंट होना चाहिए, कलर फास्ट होना चाहिए, फास्ट टू ड्राई होना चाहिए। जो कपड़ों पे आप जो भी वर्क करते हो वो इलास्टिक उसकी वेस्ट पर होनी चाहिए, जिप फ्रंट में होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग थ्रेड का यूज़ करना चाहिए। उसके बाद आप लोगों का आता है एडोलसेंट। एडोलसेंट के लिए किस तरह के कपड़े यूज़ होने चाहिए। एडोलसेंट में आप लोगों के आते हैं जो टीनेज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो, और वे लोग फैशन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू फैशन कपड़े होने चाहिए उन लोगों के। साइकोलॉजिकल कंफर्ट अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस होना चाहिए। उसके बाद कंफर्टेबल होने चाहिए, उसके अंदर गुड कंडक्टिविटी होनी चाहिए, गुड इंसुलेशन होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू सीजन होने चाहिए, ड्यूरेबल होने चाहिए, स्ट्रेचेबल होने चाहिए। और क्योंकि इस टाइम में बच्चों की जो हाइट वगैरह है वो भी बढ़ती है, तो थोड़े से स्ट्रेचेबल कपड़े होने चाहिए। पॉकेट वगैरह, मैचिंग की लाइनिंग वगैरह वही लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद आप लोगों का आता है एडल्ट। एडल्ट में किस तरह के कपड़े यूज़ करे जाते हैं। तो जो एडल्ट होते हैं उन लोगों का ऑफिस वगैरह होता है, वे लोग काम पे जाते हैं, तो उनके कपड़े गुड क्वालिटी के फैब्रिक से बने होने चाहिए। वो लोग सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, तो इसीलिए उनके कपड़ों में रिंकल रेजिस्टेंट कम होना चाहिए और गुड कंडक्टिविटी होनी चाहिए, कंफर्टेबल होने चाहिए, एलिजेंट होने चाहिए और डिग्निटी होनी चाहिए उनके कपड़ों में। और उन लोगों की जो कपड़े होते हैं उसमें लार्ज पॉकेट, डीप पॉकेट वगैरह यूज़ करी जानी चाहिए। थ्रेड इनविजिबल होने चाहिए। उसके बाद है आप लोगों का ओल्ड एज। ओल्ड एज में ओल्ड एज के जो ग्रुप होते हैं उनकी स्किन भी इन्फेंट बेबी की तरह बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो इसके लिए भी आपके जो कपड़े हैं वो कंफर्टेबल होने चाहिए, नॉन एलर्जिक होने चाहिए, इजी टू मेंटेन होने चाहिए, वो इजी टू वॉश होने चाहिए, इजी टू स्टोर होने चाहिए, रिंकल रेजिस्टेंट होने चाहिए, इजी टू वियर, लार्ज नेकलाइन वगैरह यूज़ करनी चाहिए, बटन, लार्ज बटन वगैरह, जिप जो है वो फ्रंट में यूज़ करनी चाहिए। तो इसी के साथ आपका जो एज फैक्टर है वो ख़त्म होता है। उसके बाद आप लोगों का आता है जेंडर। जो हम कपड़ों का चुनाव करते हैं वो जेंडर को देखकर भी हमें करना चाहिए, क्योंकि मेल और फीमेल के लिए अलग अलग तरह के कपड़ों का इस्तेमाल किया गया है। जैसे मेल के लिए पैंट, शर्ट, कुर्ता, टी शर्ट, जीन्स etc, ये इस तरह के कपड़ों का यूज़ किया गया है। और फीमेल के लिए साड़ी, सूट, स्कर्ट। लेकिन अब फैशन से इन्फ्लुएंस होकर लोगों ने वेस्टर्न कल्चर को भी अपनाना शुरू कर दिया है। अब भारतीय अपने आप को वेस्टर्न कल्चर की तरह ड्रेसअप करने लगे हैं। उसके बाद आप लोगों का आता है फिजिकल करेक्टरिस्टिक। कपड़ों का चुनाव करते समय आप व्यक्ति को यह भी ध्यान देना चाहिए कि उसके जो वस्त्र है उसकी त्वचा उसके आकार के अनुसार है या नहीं है। जैसे कि जो छोटी हाइट या फिर मोटे लोग होते हैं उनको वर्टिकल लाइन के कपड़े पहनने चाहिए, और इसके विपरीत जो लंबी हाइट वाले लोग होते हैं और पतले होते हैं उनको हॉरिजॉन्टल लाइन के कपड़े पहनने चाहिए। उसके बाद आप लोगों का आता है जोग्राफिकल फैक्टर। आपके कपड़े आपके वेदर के अकॉर्डिंग होने चाहिए, कि वस्त्रों का जो भी आपके कपड़े हैं वस्त्रों का काम होता है शरीर को सर्दी व गर्मी से रक्षा करने का। वह शरीर का तापमान मौसम के अनुसार सामान्य रखते हैं। कपड़ों व रंगों का चुनाव भी मौसम के अनुसार करना चाहिए। समर में हल्के रंगों के कपड़ों का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि हल्के रंग आंखों को भी ठंडक प्रदान करते हैं और वो वजन में भी हल्के होते हैं। जैसे आपके कॉटन, कैमरिक, लिनन आदि, ये सब जो वस्त्र है ये सब आप समर में यूज़ करते हो, और ये आपके शरीर की जो गर्मी है उसको भी बाहर निकालने में मदद करते हैं। उसके अतिरिक्त जो आपके विंटर सीजन का जो टेम्परेचर होता है वो समर सीज़न के मुताबिक बहुत ज़्यादा कम होता है, तो इसीलिए इस सीज़न में आपको थोड़े मोटे कपड़ों का यूज़ करना चाहिए, जैसे आपके वूलन कपड़े होते हैं, इस चीज़ को देखते हुए। उसके बाद है आपका इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, मतलब आपको अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपने आप को ड्रेसअप करना चाहिए, क्योंकि ज़रूर नहीं है कि हर सोसाइटी में हर तरह के कपड़े एक्सेप्ट किए जाते हो।
तो आपको अपनी सोसाइटी को देखकर भी अपने कपड़ों का सिलेक्शन करना चाहिए। जैसे हाई क्लास सोसाइटी होती है, मिडिल क्लास होती है, लोअर, तो सबको अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही अपने आप को ड्रेसअप करना चाहिए। उसके बाद आप लोगों का आता है ओकेज़न। हर ओकेज़न में अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। जैसे आपकी शादी वगैरह हो गई, पार्टी वगैरह हो गई, तो शादी हो गई, आपकी पार्टी वगैरह हो गई, तो इस तरह के ओकेज़न में हमेशा ब्राइट कलर के कपड़े, शाइनी कलर के कपड़े यूज़ किए जाते हैं या फिर कलरफुल कपड़े यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें किसी भी शोक सभा वाले स्थान पे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट कलर के कपड़े यूज़ करे जाते हैं। तो ये आप लोगों के फैक्टर है कुछ, जो आपको किसी भी ड्रेस को डिज़ाइन करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू।